आज के इस वीडियो में हम डीके गोयल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर ऑफ अखिलेश्वर सिंह प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास दे रखा है, प्रत्येक आइटम को हमें रीड करना है और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले दे रखा है स्टॉक का बैलेंस 1/4 के डेट में। तो 1 अप्रैल के डेट का ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो इसलिए इस बार अब हमें केवल एक बार ही ट्रांसफर करना है। और कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 46,200। ऊपर के कुछ रो को हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास फिक्स असेट्स भी अभी आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास परचेज एंड सेल्स, आइए इसको भी लिखते हैं टू परचेज। और परचेज का अमाउंट है 2,30,000। सेम लाइक सेल्स भी लिख लेंगे, बाई सेल्स 3,45,800। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न दे रखा है 12,500 एंड 15,200 का। तो 12,500 हमारा रिटर्न सेल्स रिटर्न का लाएगा और क्रेडिट साइड का रिटर्न परचेज रिटर्न का लाएगा 15,200। नेट अमाउंट कर देते हैं 2,14,800 और सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद 3,33,300। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कमीशन ऑन परचेज 1,200 का अमाउंट है। परचेज के लिए जो कुछ भी एक्सपेंस है सब डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड किया जाता है, तो कमीशन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ही टू कमीशन। $1,200। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेट एंड कैरियर्स 26,000 का है, तो इसको भी लिखते हैं टू फ्रेट। $26,000। नेक्स्ट है वेजेज एंड सैलरी 10,800 टू वेजेज एंड सैलरी 10,800। और नेक्स्ट हमारे पास फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है 820 रुपए, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। $820। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस प्रीमिसेस 40,000 का, ये हमारा असेट ट्रेड किया जाएगा, तो प्रीमिसेस को हम लिखेंगे प्रीमिसेस 40,000। नेक्स्ट है सन्डी डेटर 26,100, तो डेटर का बैलेंस भी हम क्लोजिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे क्योंकि करंट असेट्स है डेटर्स 26,100। नेक्स्ट दे रखा है क्रेडिटर्स का बैलेंस 26,700 का अमाउंट, तो क्रेडिटर को यहां लिखेंगे क्योंकि करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 26,700।
नेक्स्ट हमारे पास गुडविल का अमाउंट 8,000, तो गुडविल को फिल करेंगे 8,000। पेटेंट दे रखा है 8,400 का, तो पेटेंट भी लिखेंगे हम 8,400। कूल गैस एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस है 12,100 टू कूल गैस एंड पावर 12,100। नेक्स्ट दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,100 का, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,100। पोस्टेज दे रखा है 710 का, तो पोस्टेज को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 710। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,250 का। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 4,250। ड्राइंग दे रखा है 7,200, कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है, तो कैपिटल और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करेंगे, मान के चलते हैं नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, और ड्राइंग को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस ड्राइंग 7,200। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन 1,000 का, टू डेप्रिसिएशन 1,000। जनरल एक्सपेंस 8,350 टू जनरल एक्सपेंस। कैपिटल का बैलेंस दिया है 89,760, कैपिटल के बैलेंस को फिल करेंगे 89,760। इन्वेस्टमेंट है 8,000 का, इन्वेस्टमेंट फिल करेंगे 8,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो इनकम ट्रेड करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800। कैश इन हैंड दिया है 2,570 रुपए, तो कैश को भी लिखेंगे 2,570। बैंकर्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 5,200 का, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंकर्स अकाउंट 5,200। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में है, तो एक बार हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम साइड में, और एक बार हम डेबिट साइड में लिखेंगे एक्सपेंस साइड में बाय कमीशन रिसीव्ड 4,400, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू कमीशन 4,600। नेक्स्ट है लोन ऑन मोर्टगेज 3,000 का, तो लोन हमारा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे लोन ऑन मोर्टगेज। लोन ऑन मोर्टगेज क्रेडिट साइड है 30,000 का अमाउंट है 30,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 3,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए यहाँ पे एक्सपेंस होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000।
नेक्स्ट है बिल पेबल 2280 का, तो इसको भी हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में बिल पेबल 2280। बिल रिसीवेबल दे रखा है, असेट साइड में लिखेंगे बिल रिसीवेबल 4540। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ओनर का ड्राइंग ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है उसका, माइनस इनकम टैक्स अमाउंट है 3000, ठीक है, माइनस होगा ये। नेक्स्ट है हॉर्स एंड कार्ट 20,300 का, हमारे फिक्स असेट्स में ट्रेड किए जाएंगे, हॉर्सेस एंड कार्ट 20,300। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन परचेज 1600, डिस्काउंट ऑन परचेज है तो डिस्काउंट रिसीव ट्रेड किया जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव 1600। तो अभी सारे आइटम्स तो ट्रांसफर हो चुके हैं, अब हमें बैलेंसेस को निकालना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अगर क्रेडिट बैलेंस को देखेंगे हम तो अमाउंट है 3,33,300, ठीक है, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट का ही डेबिट बैलेंस टोटल डेबिट को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,94,900। तो 2,94,900 हमारे क्रेडिट साइड के बैलेंस से कम है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और जब 3,33,300 से 2,94,900 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 38,400। दोनों साइड को टैली कराएंगे, अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 38,400। सेम लाइक हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 45,200। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 24,830। तो डेबिट साइड का बैलेंस कम है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड से डेबिट साइड के बैलेंस को घटाएंगे, अमाउंट आएगा टू नेट प्रॉफिट 20,370। ऐड करेंगे सबको 45,200। अब नेट प्रॉफिट के अमाउंट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे तो 20,370 कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस इनकम टैक्स माइनस ड्रॉइंग, हमारा टोटल आएगा 99,930। और अब क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड को टोटल को ऐड करेंगे और असेट साइड के भी टोटल को ऐड करेंगे, अमाउंट आएगा 1,64,110। और इधर भी आएगा 1,64,110। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। नाउ आइए अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस में सेल्स, परचेज,
असेट्स एंड कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। आइए इन्हें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम सेल्स को ट्रांसफर करते हैं एंड डेबिट में परचेज को ट्रांसफर करते हैं। देन असेट्स को बैलेंस शीट में लिखेंगे और कैपिटल को लायबिलिटीज में लिखेंगे। प्रॉफिट का बैलेंस निकल कर आएगा 30 रुपए। नाउ प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एंड बैलेंस शीट को टैली कराएंगे। नाउ आइए देखते हैं क्या होगा अगर एक्सपेंसेस 10 रुपए से बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में 10 रुपए और लिखेंगे। नाउ प्रॉफिट निकल कर आएगा 20 रुपए एंड लायबिलिटी में 20 रुपए ऐड हो जाएगा एज अ प्रॉफिट। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड 120 एंड असेट साइड 130 हो जाएगा। तो हम पाते हैं एक्सपेंसेस जब 70 रुपए था तो प्रॉफिट 30 रुपए होता है एंड लायबिलिटीज 130 का होता है। नाउ जब एक्सपेंसेस को 10 रुपए से बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट 20 रुपए हो जाता है, प्रॉफिट गिरता है, लायबिलिटी 120 हो जाता है, लायबिलिटी भी गिरता है। तो जब भी एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं तो या तो लायबिलिटी भी बढ़ाओ या असेट्स को कम करेंगे, तभी बैलेंस शीट टैली होगा। नाउ आइए अब देखते हैं जहां एक्सपेंसेस को 10 रुपए से घटाते हैं। सेल्स हम लिखेंगे 100 रुपए एंड परचेज 70 रुपए से 60 रुपए हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा ₹40। नाउ प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करेंगे एंड लायबिलिटी साइड में 140 का एंड असेट साइड में 130 हो जाएगा। तो जब एक्सपेंसेस 70 होता है तो प्रॉफिट 30 होता है एंड लायबिलिटीज 130 होता है। एंड नाउ जब एक्सपेंसेस 10 रुपए से कम करते हैं तो प्रॉफिट 40 हो जाता है एंड लायबिलिटीज 130 से बढ़कर 140 हो जाता है। तो जब भी एक्सपेंसेस को कम करते हैं तो या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को भी कम करेंगे या असेट्स को बढ़ाएंगे, तभी बैलेंस शीट टैली होगा। Thus, there is an inverse relationship between expenses and liabilities. आइए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। हमारा प्रॉफिट है ₹30। नाउ इस बार इनकम को 10 रुपए से बढ़ाएंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम 10 रुपए से बढ़ाएंगे। हमारा प्रॉफिट आएगा 40 रुपए। अब इस प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी का टोटल 140 एंड असेट्स का टोटल 130 हो जाएगा। तो हम पाते हैं 100 रुपए के इनकम पर प्रॉफिट 30 रहता है एंड लायबिलिटी 130 होता है, पर जब इनकम को 10 रुपए से बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट 40 हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ता है एंड लायबिलिटीज 140 हो जाता है, लायबिलिटीज भी बढ़ता है। तो जब भी इनकम बढ़ाते हैं तो या तो लायबिलिटी को कम करेंगे या फिर असेट्स को बढ़ाएंगे, तभी बैलेंस शीट टैली होगा। नाउ आइए अब देखते हैं जहां इनकम 10 रुपए से कम करते हैं। सेल्स हमारा 100 है, जिसमें से 10 रुपए कम करने के बाद 90 हो जाता है, प्रॉफिट हमारा 20 निकल कर आएगा। अब इस प्रॉफिट को लायबिलिटी में ऐड करेंगे एंड लायबिलिटी हमारा 120 हो जाएगा। तो जब इनकम 100 था तो प्रॉफिट 30 था एंड लायबिलिटीज 130 था, पर जब इनकम 10 रुपए से कम करते हैं तो प्रॉफिट 20 हो जाता है, प्रॉफिट गिरता है एंड लायबिलिटीज 120 हो जाता है, लायबिलिटी भी गिरता है। तो जब भी इनकम कम करते हैं तो या तो लायबिलिटीज को बढ़ाएंगे या असेट्स को कम करेंगे, तभी बैलेंस शीट टैली होगा। Thus, there is a positive relationship between income and liability.